क्या आपको 2 करोड़ रोजगार मिला? क्या आपको मुद्रा योजना में 10 लाख मिला? क्या आपको रोजी रोजगार और सुरक्षा मिला? क्या आपकी बहनें सुरक्षित है? मैं आपसे जर्नलिस्ट साहब महोदय पूछता हूं, लोग क्या कहता है छोड़ ईपीएस 95 नहीं दे रहे हो। ये जो है कमांडर अशोक रावत ने लगातार लड़ता रहा, आप कह रहे हो मैं मीटिंग करूंगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप धरना प्रदर्शन नहीं रोक सकते, लेकिन ये चाहते हैं हिटलरगिरी करना, ये चाहते हैं ये जो है कि हर आदमी को हम दबा दें। पिछली बार भी 900 किसान हमारे मारे गए, कई करोड़ खर्च हुआ, आपने बैरियर लगा दिया शंभू बॉर्डर पे, हम आने नहीं देंगे। जैसे लग रहा हो चाइना अटैक करने जा रहा हो, पाकिस्तान अटैक करने जा रहा हो। और किसान का कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई समुदाय, एक किसान किसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमने ही हंगामा किया था, हमें ही कहा था गोली मार दूंगा। सत्ता में बैठे हैं तो वही तो करेंगे, वो सत्ता में बैठे वही तो करेंगे। आप करोगे क्या? मेरे भैया आप करोगे? एमए और एमफिल और पीएचडी कर करके, आईएएस और आईपीएस कर करके हम पकोड़ा बेचें, अब चौथी फेल, अब प्राइम मिनिस्टर बनोगे? अरे कमाल हो गया। तो 5 एम लेके चल रहे हैं, 5 एम लेके चल रहे हैं। माइंड, माफिया, मनी माफिया और मीडिया और मार्केटिंग, ये 5 एम लेकर करके वो अपने से कह रहे हैं मैं झंडा फहराऊंगा, मैं 400 पार हो जाऊंगा, चल रहे हैं। यही गुमान इंदिरा गांधी भी 1977 में की थी, फुर हो गई थी ना। यही जयप्रकाश बिहार का उन्होंने कर दिया था ना। लेकिन ये जो गुमान लेके चल रहे हैं, ये जनता की ताकत को नहीं समझते। आप ये चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर हम जाएं, आप तो कोर्ट में एक बार भी नहीं जाते, जाइए कोर्ट के अंदर। वो गरीब लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जो 100-200 रुपया कमा सकता था, वो दिन भर कोर्ट के अंदर अपना समय बिताता है। 5 एम, माइंड, मनी, माफिया। माफिया कौन हो गया? ईवीएम मशीन, ईवीएम हटाए ना, बैलेट से कराए ना, बताते ही जनता। आप चोरी कर रहे हो, पहले गन चलता था, अब चोरी कर रहे हो ईवीएम से। 205 लाख करोड़ हमारे पे लोन देना है। यहाँ पे जो भीख मंगे भीख भी मांग रहे होंगे, उन पे भी 1,40,000 का ऋण चढ़ गया है। इन्हें की आर्टिकल 21 है, हमारा समता का अधिकार 14 से लेकर 18 है। उन तमाम को धज्जियां उड़ा करके आप मनमानी कर रहे हैं, आप हिटलरगिरी कर रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पत्रिका, मैं हूं अरुण देव। मेरे साथ इस समय मौजूद है आयरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ साहब, और जंतर मंतर आज पहुंचे थे हाल जानने के लिए, क्योंकि 17 तारीख को एक धरना प्रदर्शन करने वाले थे, जहां पर देश भर के, पूरे भारत से, देश भर से लोग जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वहां पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने वाले थे। अपनी मांगों को लेकर क्या मांगे थी उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन फिलहाल इस समय देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो है किसानों का। जिस तरह से किसान लगातार पिछले 3 दिन से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक प्रशासन के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि आज शाम 5 बजे का समय तय किया गया है जिस पर कोई बैठक हो सकती है। दुआ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीति में बड़ी मजबूती से अपनी पकड़ रखते हैं और राजनीतिक विचार हमेशा साझा करते रहते हैं। आपने देखा कई बार हमसे बातचीत करते हुए भी। दुआ सर, किस तरह से देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो किसान बैठे हुए हैं, और आपका 17 तारीख को एक विशाल धरना था जहाँ पे काफी, आपने जिस तरह से कह रहे हैं आपके समर्थन जो है रेले भर भर के आनी थी, वो सब कैंसिल होना पड़ा, यह कहा जाता। पहले पब्लिक पत्रिका को मैं अभिनंदन करता हूं और जनता से अपील करता हूं कि आप जैसे मूर्खर और जो आवाज़ उठाते हैं उसको लोग देखें, और आपके वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। ये मेरी पहली अपील होगी डॉक्टर दुआ का। आपने सही कहा, 17 फरवरी को मैं 9 रत्नों का प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भारत के 36 राज्यों से हमने जो है 1000 से 1500 लोगों के लिए परमिशन ले रखा था। सब कुछ करने, वहाँ सबके टिकट बने हुए हैं, सबकी तैयारियां हैं, यहाँ ठहरने की हमने गेस्ट हाउस बुक कर रखा था। लेकिन इन्होंने जो है कहा कि नहीं, हमने धारा 144 लागू कर दिया है। और ये मनमानी, जब कोर्ट का ये डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ पुलिस और होम मिनिस्ट्री के निर्देश पे ये सब को बंधक बना दिया है। जनता को जो है ये बंधक बना के रखा हुआ है। आपने दूसरा कहा कि किसान का मामला है, किसान को आज आतंकवादी, अलगाववादी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि आप विदेशी हो। तो हमारे जो किसान अन्नदाता है, जिसको संविधान में बोलने की अभिव्यक्ति है, उनको आवाज, धरना प्रदर्शन देने की अभिव्यक्ति है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप धरना प्रदर्शन नहीं रोक सकते, लेकिन ये
चाहते हैं हिटलरगिरी करना, ये चाहते हैं ये जो है कि हर आदमी को हम दबा दें, पब्लिक की आवाज़ को दबा दें, कोई ना बोले और मैं तानाशाही करूं, तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। इसकी जितना निंदा होनी चाहिए निंदा होगी, और ये आवाज़ न सिर्फ भारत में बल्कि 203 देशों में, विदेशों में भी गूंजेगी कि आपने जो अन्नदाता है, जिसकी वजह से आज हम लोग खाना खाते हैं, आज हम ये पूछना चाहते हैं कि लहसुन 700 किलो केजी हो गया। मैं आपके चैनल से कहूं कि लहसुन बिना चटनी कैसे बनी, लहसुन बिना चटनी कैसे बनी। जब लहसुन 700 किलो हो गया है तो घिया, टमाटर, आलू, ये तमाम चीज़ें जो है महंगी हो गई है, क्योंकि किसान बेचारे अपने एमएसपी, अपनी जो है डिमांड मांग कर रही है, जिस पे जो सत्ता है, सत्ता को उनसे बात करनी चाहिए, उनके पास जाना चाहिए कि भाई जो समस्या आपने 2 साल से आप लगातार लगाते रहे, पिछली बार भी 900 किसान हमारे मारे गए, कई करोड़ खर्च हुआ, आपने बैरियर लगा दिया समूह बॉर्डर पे, हम आने नहीं देंगे, जैसे लग रहा हो चाइना अटैक करने जा रहा हो, पाकिस्तान अटैक करने जा रहा हो। अरे मेरे भाई, हम हिंदुस्तानी लोग, हमारे किसान लोग अपनी मांग रख रहे हैं। आप जब मांग करते हो तो आप इंडिया गेट भर देते हो, आप मांग करते हो तो बाकी कोई भी सड़क हो, कहीं भी हो, आप लाखों करोड़ों की भीड़ लगा करके अपना डंका पीटते हो। और अगर किसान, अगर नौजवान, अगर महिला, अगर जो है मुसलमान कमेटी, ये सब अगर मांग करेंगे तो आप उनको डंडा मारोगे और कहोगे ये तो आतंक फैला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप इसको तोड़ने के लिए तरह तरह की साजिश की जा रही है, इसमें राजनीतिक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो राजनीति कर रहे हो। अगर कोई राजनीति कर रहा है तो करने दो, लेकिन आप उसकी जो समस्या एमएसपी का है उसको पूरा कर दो। क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि वहां पे आपने कॉर्पोरेट हाउस को, और खास करके अडानी का जो आपका जो है झज्जर में, आपका जो है पानीपत में जो आपने जो शटर बना रखा है, आपने वेयर हाउस बना रखा है, उसमें जो करोड़ों का माल अनाज रख रखा है, उसकी कीमत बढ़ा के बेचना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, तो व्यापारियों को आप बढ़ा दोगे। हर चीज बाजार में आज कुछ भी, अगर एक सुई भी ले लीजिए, माचिस भी ले लीजिए, हर चीज का कीमत बढ़ गया है। तो फिर अनाज जो किसान है, जिसका घर भी चलता है और जो हमारे सबका पेट भरता है, उसकी अनाज का कीमत क्यों ना बढ़े, ये सवाल है। और इसके लिए आंदोलन है। ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये पंजाब और जो हरियाणा वाले, अरे भैया पूरे भारत में अगर नहीं है तो फिर आपने भोपाल से होके क्या दिल्ली आता है? आपने भोपाल में किसानों को क्यों पकड़ा? आपने महाराष्ट्र में क्यों पकड़ा? आपने जो है हैदराबाद में क्यों अरेस्ट किया? तो ये पूरे भारत के किसान जाग गया है और अपना एमएसपी आज़ादी के लिए, अपनी मांग के लिए सड़कों पर आ रहा है, जिसको आप धारा 144 लगा करके आप जो इस तरह से आप हिटलरगिरी कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं, ये उचित नहीं है। और ये सरकार जिस तरह से चल रही है, ये अपने आप को दबंग दिखा रही है, अपने आप को 400 पार दिखा रही है। जनता जिस दिन ये मन बना लिया कि मैं गुलामी से बाहर आ गया हूं और मुझे उठा के पटकना है, तो वो एक दिन में पटक के दिखाएगी और फिर देखेंगे कि इनकी तानाशाही चलती है या नहीं चलती। आप कह रहे हो कि ये पंजाब और हरियाणा का, लोग कह रहे हैं कि पंजाब, तो सवाल ये भी उठता है ना कि क्या किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में रह गए, क्या पूरे देश में किसान ही नहीं है? राजनीतिक एक ऐसी दलदल है जहां पे जो भी कोई भी आंदोलन छिड़ेगा, कोई आवाज उठाएगा, वहां पे जयचंद होगा। उसमें कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, कुछ लोग घुस जाते हैं, गलत तत्व के लोग, लेकिन किसान का कोई जात नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई समुदाय। एक किसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। किसान जो हमें अन्नदाता कहते हैं जिसको, वो किसान है। और किसान की मांग, वो अपने फसल, अपने अनाज की मांग कर रहा है, एमएसपी की मांग कर रहा है। आप उसके लिए कानून बना दो, विधेयक पास कर दो। जैसे रात में आप सपना देखते हो, दिन में आप जो है विधेयक पास कर देते हो। बनाए तो थे 3 कानून, क्या किया? उसी को कहा कि आप उसको अमेंडमेंट करो, उसको चेंज करो, उसको वापस लो। आपने क्या लिया? आपने कहा ठीक है देखेंगे। ऐसे ही आपने ड्राइवर के लिए अभी विधेयक पास कर दिया। रात में सपना देखा, सुबह में विधेयक पास कर दिया और कहा कि वो 10 साल जेल जाएगा, 7 लाख जो है जुर्माना देगा। तो हमने ही हंगामा किया था, हमें ही कहा था गोली मार दूंगा। सत्ता में बैठे हैं तो वही तो करेंगे, वो सत्ता में बैठे वही तो करेंगे। आप करोगे क्या? मेरे भैया आप करोगे? में बैठे हैं किस लिए? कौन बैठाया? जनता का जनप्रतिनिधि। वो कोई क्या करें? मैं सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं। तो जब सेवक हैं तो सेवा करो ना। चौकीदार हैं तो आप घर का हिफाजत करो देश का ना। आप तो भाई घूमते रहते हो, फुर करते रहते हो। आपको जो काम करना चाहिए, आप एक समुदाय के लिए मंदिर मस्जिद कर रहे हो, नफरत पहुंचा रहे हो। आप रोजी रोजगार और बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य नहीं दे रहे हो, महिलाओं की जो है सुरक्षा नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि मैं विश्व विख्यात हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया। अरे दुनिया कह रही है,
दुनिया दुनिया कह रही है विश्वविख्यात हो गए, विश्व गुरु हो गए। दुनिया तो बहुत दूर जाइए, बहुत दूर है, 203 देश हमारे दुनिया में है। आप मुझे एक जर्नलिस्ट महोदय बताइए कि क्या आपको 2 करोड़ रोजगार मिला? क्या आपको मुद्रा योजना में 10 लाख मिला? क्या आपको रोजी रोजगार और सुरक्षा मिला? क्या आपकी बहनें सुरक्षित है? मैं आपसे जर्नलिस्ट साहब महोदय पूछता हूं, लोग क्या कहता है छोड़ दीजिए। हम लोग कहता है ये, सुनिए, लोग कहता है ये पकोड़ा बेचने को रोजगार नहीं मानते आप? पकोड़ा बेचने को रोजगार नहीं मानते? पकोड़ा बेचने को रोजगार नहीं मानते क्या? अच्छा जी, पकोड़ा बेचना और हम बेसन का पासा ना हो और एमए और एमफिल और पीएचडी कर करके आईएएस और आईपीएस कर करके हम पकोड़ा बेचें, अब चौथी फेल, अब प्राइम मिनिस्टर बनोगे? अरे कमाल हो गया मेरे भाई, कमाल हो गया। आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आप राज मेरे पे करोगे, और जो पढ़ लिख गया है वो सैल्यूट मारता रहेगा। आप जो है, जो सैनिक जो लड़ करके और जितना मेहनत कर करके वो जाता है, उसको 5 साल 6 साल में आप रिटायर कर दोगे और फिर कहोगे कि मेरे दरवाजे पे चौकीदारी करो। जो देश के लिए बचा रहा है, जिसकी आन बान शान है, उसको पेंशन नहीं दे रहे हो, ईपीएस 95 नहीं दे रहे हो। ये जो है कमांडर अशोक रावत ने लगातार लड़ता रहा, आप कह रहे हो मैं मीटिंग करूंगा। कुछ नीतियां होती हैं, नीतियों से चलती है सरकार। आपकी सुनने लगेगी तो सरकार का तो दूसरे दिन पट्टा बैठेगा। मेरा नहीं सुनना, जैसे आपने कहा दुनिया कहती है, तो जनता के लिए आप सरकार है, जनता के लिए हैं आप, ठीक है जी। लेकिन आप जनता के लिए नहीं काम करेंगे तो खुश कौन सरकार, कौन खुश है? एक को तो मिला दीजिए मेरे। कुछ नहीं होती, एक नहीं होती। 2019 में सत्ता में बिठा, हम जंतर मंतर 2019 में फिर सत्ता में बिठा दिए। मैं बहुत 2019 में सत्ता में बिठा दी। मुझे तीसरी बार भी मोदी जी कह रहे हैं इसी लाल किले पे तिरंगा फहराएंगे। हाँ हाँ, चूंकि जनता को वो धत्ता बना रहे हैं ना, वो तो 5 एम लेके चल रहे हैं, 5 एम लेके चल रहे हैं। माइंड, माफिया, मनी माफिया और मीडिया और मार्केटिंग, ये 5 एम लेकर करके वो अपने से कह रहे हैं मैं झंडा फहराऊंगा, मैं 400 पार हो जाऊंगा। शेर अकेला जनता मंडी बनाते हैं झुंड, ये बताएगा, ये जनता बताएगा। जो जनता जनार्दन है, जो मालिक है देश का, जो भगवान है देश का, जिसको तुम नौकर और गुलाम और पैर की जूती बना दिया है, जिसको क्षुद्र और बहुसंख्यक बना दिया है, जिसको आपने ये कहा ये खामोश है। लेकिन जिस दिन कोरोना में दिखा दिया, मोदी जी ने एक बार कहा कि थाली बजाइए, जनता ने थाली बजा दिया। ये हमारी थोड़ी सी अंधभक्ति है, और हम चूंकि 1500 साल से पहले से हम गुलाम रहे, हमारे पूर्वज लोग सब गुलाम रहे, कभी राजाओं का, कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, तो हम थोड़ी सी उसी धुन में, गुलामी में जी रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमें गुलामी का एहसास हमारे समाज को हो जाएगा, जिस दिन हम अपने हक अधिकार और संविधान को समझने लगेंगे, संविधान को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, जिस दिन हम समझने लगेंगे, हम लोकतंत्र को समझने लगेंगे, उस दिन इनकी जो है नैया, इनका जो है बेड़ा पार हो जाएगा, ये फुर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो गुमान लेके चल रहे हैं, यही गुमान इंदिरा गांधी भी 1977 में की थी, फुर हो गई थी ना। यही जयप्रकाश बिहार का उन्होंने कर दिया था ना। लेकिन ये जो गुमान लेके चल रहे हैं, ये जनता की ताकत को नहीं समझते। जनता जिस वक्त अपने पे आ जाती है, वो कुछ भी कर सकती है, और यही वजह है आप डरे हुए हैं। तो आप लोगों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, आप किसानों को रोक रहे हैं, आप बैरियर ऐसा बना दिया जैसे चाइना अमेरिका आप पे अटैक करने जा रहा है। अरे एक भारत का नागरिक है, आप उसको आने दो। क्या अगर उसने कोई गोली मार दिया, किसी को कोई क्षति पहुंचाया, गोली मारता है, गलत काम करता है, आप अरेस्ट कीजिए। लेकिन आप चलने नहीं देंगे, आप कहेंगे सब धारा 144 लग गया। और अगर आपको चलना है, ऑर्डर खराब, 1 मिनट में लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म, लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं। अरे जो रुके हुए राजधानी दिल्ली, अगर वो सड़कों पे चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो गाड़ी वाड़ी सब चलेगी। आप रोक दोगे तो अब से कौन रोक रहा है? उत्पाद मचा। अरे भैया, सड़क वहां पे तोड़ दिया, बैरियर लगा दिया, तोड़ पे कीले ठोक दिया, क्या है ये? धरना तो शांति से होता है। तो क्या समझ रखा कि किसान आतंकवादी है? किसान जो है आप विदेशी है, जो आपने रोक दिया है वो अन्नदाता जिससे तुम खा रहे हो। 4 करोड़ की मर्सिडीज में घूमता है क्या किसान? मेरे भैया, और आप जो है एरोप्लेन में और जेट प्लेन में घूमते हैं। अगर वो कमाई करता है, प्रधानमंत्री हैं वो। अच्छा जी, प्रधानमंत्री जो चौकीदार और सेवक हैं वो जेट में घूमेंगे, और किसान जो है
खुले पैर और मिट्टी में घूमेगा, फटा हुआ कपड़ा में घूमेगा। आप ये कहना चाहते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि जो नौजवान हमारा जो आईएएस आईपीएस बन गया है, जो डबल एमए और पीएचडी हो गया है, वो पकौड़ा बेचे? आप ये कहना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें? आप ये चाहते हैं हम अशिक्षित रहें? आप ये चाहते हैं हम बीमार रहें और हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं? आप ये चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर हम जाएं? आप तो कोर्ट में एक बार भी नहीं जाते हैं। जाइए कोर्ट के अंदर। वो गरीब लोग जो सुबह से लेकर शाम तक जो 100-200 रुपया कमा सकता था, वो दिन भर कोर्ट के अंदर अपना समय बिताता है, और इस तरह से 6 करोड़ केसेस आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप कहते हैं चौकीदारों से। करोड़ घर दिए हैं मोदी जी ने, 2 करोड़ घर दिए लोगों को, सब दे दी। देखिए, मैं व्यक्तिगत किसी को नहीं कह रहा। हमारे 303 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो अनबख्त है, खामोश है, जिन्होंने उनको नेता बना रखा है, वो प्रवोक कर रखा है, आज अगर वो नहीं होंगे, आज उसमें से 30 लोग आज अगर इस्तीफा दे दें तो मोदी जी जमीन पे आ जाएंगे। तो आप किस बात की बात कर रहे हैं? हमारे पूरा गठबंधन जो था वो बिखर गया, वो बीजेपी में आ गया, एनडीए में आ गया, तो मोदी जी कहां से बिखर पड़ेंगे? इसीलिए कहा जर्नलिस्ट महोदय कि ये 5 एम लेके चल रहा है। 5 एम, माइंड, मनी, माफिया। माफिया कौन हो गया? ईवीएम मशीन। ईवीएम हटाए ना, बैलेट से कराए ना, बताते ही जनता। आप चोरी कर रहे हो, पहले गन चलता था, अब चोरी कर रहे हो ईवीएम से। ईवीएम हमने बताया, हार जाए तो ईवीएम का दोष है। जब तुम्हारी सरकार जिस राज्य में नहीं बनती तब ईवीएम का दोष है। एक सुनिए, जहां तक आप कांग्रेस और एनडीए की बात करना चाहते हैं, तो वो क्या है, बड़ा मछली फंसाने के लिए कई बार छोटी छोटी दाना दिया जाता है। वो इस तरह से दाना देके कई जगह छोड़ा, और उनको गुमान था कि मैं कर्नाटका में जीत जाऊंगा, इसलिए उन्होंने छूट दिया और इसलिए जीता। आप छूट दो ना, आप चोरी ना करो। फिर जो कर्नाटका में हुआ, जो तेलंगाना में हुआ, वही पूरी भारत में होगा। लेकिन आप देते हो कि देखो, मैंने तो में लोकसभा के चुनाव नजदीक है, क्या लगता है किस तरह से देखते हैं लोकसभा चुनाव को? 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है बहुत दिलचस्प होने वाला है, बहुत जबरदस्त इस पे हंगामा होने वाला है। इनको ईवीएम हटाना होगा। अगर ईवीएम नहीं हटाए तो जनता जो बहुसंख्यक है, जो दलित है, शोषित है, ओबीसी है, ये सड़कों पे आएंगे। वो ईवीएम चुनाव नहीं होने देंगे, उस पर रुकावट लाएंगे, और ये जो है हमारी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। और इसीलिए जनता की आवाज़ को समझते हुए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ईवीएम हटा दें और बैलेट से चुनाव कराएं। उसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं। उसके लिए हम लोग सब रास्ता दिया, हमने ड्राफ्ट दिया, हमने उनको प्रोजेक्ट दिया, और हमने उनको यहाँ जंतर मंतर पे ही हमने उनको डेमो करके बताया कि आप कम खर्चे में कैसे चुनाव करा सकते हैं। लेकिन वो मानते नहीं है, क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा लूटना है, हमारे ऊपर महंगाई बढ़ाना है, हमें जो है 111 गरीबी में लाना है, 205 लाख करोड़ हमारे पे लोन देना है। यहाँ पे जो भीख भी मांग रहे होंगे, उन पे भी 1,40,000 का ऋण चढ़ गया है, लोन चढ़ गया, भारत को देना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा। अब सोचिए, जो बेचारे 1 रुपया 5 रुपया भीख मांग रहा है, वो 1,40,000 कहां से देगा? हम तो दे देंगे कहीं से कोट वोट बेच करके, लेकिन वो कहां से देंगे? आपने आने वाले दिनों में धरना बिल्कुल सही कहा कि मैं इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, पेंशनधारी आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको कहा कि ठीक है, आपने रामलाला आस्था था, हम भी आस्था रखते हैं, ठीक है, लेकिन हमें संविधान बचाना है, हमें लोकतंत्र बचाना है। और इसके लिए जो जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक जयप्रकाश, जो सुभाष चंद्र बोस, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे महात्मा फूले हो, इन तमाम लोगों का हम प्रणाम प्रतिष्ठा करेंगे, उनका आदर्शों को लेकर करके, और हम जन आंदोलन कर करके हम अपने हक, अधिकार और संविधान को बचाएंगे। इसके लिए 17 तारीख को हमने यहाँ प्रोग्राम रखा। हमने परमिशन नहीं होता, एक लेटर देना होता, लेकिन फिर भी हमने परमिशन लिया, और उसके बाद में हमने पूरे भारत से जो ट्रेन से, बसों से आ रहे थे, उनको रहने खाने की यहाँ व्यवस्था किया। और आज कहते हैं कि नहीं दुआ जी, ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। हमने धारा 144 लगा दिया है, किसान भी नहीं आएगा, आपका पेंशन वाला नहीं आया, आप भी नहीं आएंगे। और अनिश्चितकालीन, कब तक चुनाव तक या कब तक ये कह नहीं सकते। आप एक छोटा सा, जिसको आपने जलियांवाला बाग का आपने बैरियर लगा रखा है चारों तरफ से, आप वहां भी हमें बोलने की इजाजत, हमारा जो बोलने की अभिव्यक्ति है आर्टिकल 19 है, हमें जीने की आर्टिकल 21 है, हमारा समता का अधिकार 14 से लेकर 18 है। उन तमाम को धज्जियां उड़ा करके आप मनमानी कर रहे हैं, आप हिटलरगिरी कर रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनता बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा, मैं ही बोलूंगा, चाहे यहां बोलूं चाहे विदेश बोलूं। तो ये लोकतंत्र को आपने मुट्ठी में ले लिया है। इसको तानाशाह, हिटलरगिरी कहते हैं, और इसका जवाब 2024 में जनता जरूर देगी।